मत्ती की इंजील बाब नंबर 23। उस वक्त यीशु ने भीड़ से और अपने शागिर्दों से ये बातें कहीं कि फक्की और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, बस जो कुछ वो तुम्हें बताएं वो सब करो और मानो, लेकिन उनके से काम ना करो, क्योंकि वो कहते हैं और करते नहीं। वो ऐसे भारी बोझ जिनको उठाना मुश्किल है बांधकर लोगों के कंधों पर रखते हैं, मगर आप उनको अपनी उंगली से भी हिलाना नहीं चाहते। वो अपने सब काम लोगों को दिखाने को करते हैं, क्योंकि वो अपनी तवीज़ बड़े बनाते और अपनी पोशाक के किनारे चौड़े रखते हैं, और ज़ियाफ़तों में सदर नशीनी और इबादत खानों में आला दर्जा की कुर्सियाँ और बाज़ारों में सलाम और आदमियों से रब्बी कहलाना पसंद करते हैं। मगर तुम रब्बी ना कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा उस्ताद एक ही है और तुम सब भाई हो। और ज़मीन पर किसी को अपना बाप ना कहो, क्योंकि तुम्हारा बाप एक ही है जो आसमानी है। और ना तुम हादी कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा हादी एक ही है, यानी मसीह। लेकिन जो तुम में बड़ा है वो तुम्हारा हादिम बने, और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। ऐ रियाकार फक्कियों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि आसमान की बादशाही लोगों पर बंद करते हो, क्योंकि ना तो आप दाखिल होते हो, ना दाखिल होने वालों को दाखिल होने देते हो। ऐ रियाकार फक्कियों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि तुम बेवाओं के घरों को डुबा बैठे हो और दिखावे के लिए नमाज को तूल देते हो, तुम्हें ज़्यादा सज़ा होगी। ऐ रियाकार फक्कियों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि एक मुरीद करने के लिए तरी और खुश्की का दौरा करते हो, और जब वो मुरीद हो चुकता है तो उसे अपने से दूना जहन्नुम का फर्जंद बना देते हो। ऐ अंधे राह बताने वालों, तुम पर अफसोस जो कहते हो कि अगर कोई मकदस की कसम खाए तो कुछ बात नहीं, लेकिन अगर मकदस के सोने की कसम खाए तो उसका पाबंद होगा। ऐ अहमकों और अंधों, सोना बड़ा है या मकदस जिसने सोने को मुकद्दस किया। और फिर कहते हो कि अगर कोई कुर्बानगाह की कसम खाए तो कुछ बात नहीं, लेकिन जो अंदर उस पर चढ़ी हो अगर उसकी कसम खाए तो उसका पाबंद होगा। ऐ अंधों, नज़र बड़ी है यह कुर्बानगाह जो नज़र को मुकद्दस करती है। बस जो कुर्बानगाह की कसम खाता है वो उसकी और उन सब चीज़ों की जो उस पर है कसम खाता है, और जो मकदस की कसम खाता है वो उसकी और उसके रहने वालों की कसम खाता है, और जो आसमान की कसम खाता है वो खुदा के तख्त की और उस पर बैठने वाले की कसम खाता है। ऐ रियाकार फक्कियों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि पुदीना और सौंफ और ज़ीरा पर तो दयाकी देते हो, पर तुमने शरीयत की ज़्यादा भारी बातों यानी इंसाफ और रहम और ईमान को छोड़ दिया। लाजिम था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। ऐ अंधे राह बताने वालों, जो मच्छर को तो छानते हो और ऊंट को निगल जाते हो। ऐ रियाकार फक्कियों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि प्याले और रुकाबी को ऊपर से साफ करते हो, मगर वो अंदर लूट और नापरहेजगारी से भरे हैं। ऐ अंधे फरीसी, पहले प्याले और रुकाबी को अंदर से साफ कर, ताकि ऊपर से भी साफ हो जाए। ऐ रियाकार फक्कियों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि तुम सफ़ेदी फिरी हुई कब्रों की मानिंद हो, जो ऊपर से तो खूबसूरत दिखाई देती हैं, मगर अंदर मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की नजासत से भरी हैं। इसी तरह तुम भी ज़ाहिर में तो लोगों को रास्तबाज दिखाई देते हो, मगर बातन में रियाकारी और बेदीनी से भरे हो। ऐ रियाकार फक्कियों और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि नबियों की कब्रें बनाते और रास्तबाजों के मकबरे आरास्ता करते हो, और कहते हो कि अगर हम अपने बाप दादा के ज़माना में होते तो नबियों के खून में उनके शरीक ना होते। इस तरह तुम अपनी निस्बत गवाही देते हो कि तुम नबियों के कातिलों के फर्जंद हो। गर्ज अपने बाप दादा का पैमाना भर दो। ऐ सांपो, ऐ
نبی کے بچوں تم جہنم کی سزا سے کیوں کر بچوگے؟ اس لیے دیکھو میں نبیوں اور دناؤں اور فقیوں کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں، ان میں سے تم بعض کو قتل اور مصلوب کرو گے اور بعض کو اپنے عبادت خانوں میں کوڑے مارو گے اور شہر بشہر ستاتے پھرو گے، تاکہ سب راست بازوں کا خون جو زمین پر بہایا گیا تم پر آئے، راست باز حابل کے خون سے لے کر برکیہ کے بیٹے زکریا کے خون تک، جسے تم نے مقدس اور قربانگاہ کے درمیان قتل کیا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ اس زمانہ کے لوگوں پر آئے گا۔ اے یروشلم، اے یروشلم، تو جو نبیوں کو قتل کرتا اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنسار کرتا ہے، کتنی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے، اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کر لوں، مگر تم نے نہ چاہا۔ دیکھو تمہارا گھر تمہارے لیے ویران چھوڑا جاتا ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اب سے مجھے پھر ہرگز نہ دیکھو گے، جب تک نہ کہو گے کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ آمین۔